नेमतें बांटता जैसे समते वो ज़ीशाने गया साथ ही मुर्शिद रहमत का कलम दाने गया नेमतें बांटता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामून रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामून रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया सर है सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान सर है वो जो तेरे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ने गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ने गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगने से आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगने से फिर न मानेंगे क़यामत में अगर माने गया फिर न मान कहता है जिसका नाम मोहम्मद अली वो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है माज़अल्लाह उन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो जो मोहम्मद है वो नूर नहीं, वो फकत बशर है। ये जितना जितना कुछ कहता है आला हजरत फरमाते हैं ऐसा ना कहा कर, आज ले उन्हीं की पनाह, आज मदद मांगने से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगने से, फिर न माने क़यामत में अगर फिर न मानेंगे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर और तो मैं बड़ा औखा पे पढ़ना इस साबी बोतल जितनी अट्रैक्शन है सारे ताकि दी हुण मिनट दी तक नहीं संजीदा संजीदा मैं बैठे, लेकिन ये भी संजीदा चीज है, जिक्र मुस्तफा हो रहा है। और तो तुम्हें पे मेरे आका की इनायती ना सही, अरे तो तुम्हें पे मेरे आका की इनायती ना सही, नजदियो कलमा पढ़ा ने कभी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ा ने कभी जानो दिल हो सुखरद सब तो मदीने पहुंचे। क्या क्या चला गया, जान दिल होश खिरद, हाय हाय क्या क्या मदीने चला गया। कहते हैं अहमद रजा तू इधर बैठा है, जान भी उधर, जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जान दिल होश खिरती सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामाने गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामाने गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामाने गया, नेमतें बांटता मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान आले सुन्नत, बिलखसूस हमारे दिल हमारी निगाह की ठंडक
पैकर अखलास मोहब्बत जनाब क़िबला गाजी मोहम्मद यूसुफ कादरी साहिब ज़ीद शर्फ, ये हमारे मुमताज़ कादरी हैं। लेकिन सुन्नियों का तरीका है ना, ये जिंदा की कदर नहीं करते। शाकिर भाई आप तशरीफ ला चुके, मुफ्ती उस्मान रिजवी साहब मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने इस शानदार कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मुझे हुक्म फरमाया था, मेरी मस्जिद में कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमारा मरकजी सालाना प्रोग्राम है, मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल कादरी साहिब वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं मेरी तरफ से आप तमाम हज़रात को दावत भी है उस महफिल में, हमारी सुलमानिया मस्जिद मोरगा झामरा में, उस महफिल में तशरीफ भी लाए। मेरा हकीकत में तो जो वादा था मुफ्ती साहब से वो ये था कि उन्होंने फरमाया था कि आपने सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब को दावत देनी है। तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा एक बार कैंसिल भी हुआ, फिर दोबारा वो ये धरनों और इस सिलसिले की वजह से तो बाहर अब मैं आपके सामने, आप शाकिर भाई आ गए। एक बंदा मैं चाह रहा था कि जिसने मेरे बाद महफिल को स्टार्ट रखना है वो इस पे हो। मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखूंगा, सिर्फ दो। आला हजरत की लिल्लाहियत की, इखलास की, और वो इसलिए करने लगा मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि जब लोग इकट्ठे हो जाएं, जरा मजमा बन जाए तो फिर आप तकरीर करना। एक दफ़ा आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने खिताब किया। आपके खिताब के लिए वो कहाँ से दुनिया आती थी और उलमा आते थे, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़ी दुनिया। खिताब खत्म हो गया, लंगर शुरू। खिताब खत्म, लंगर शुरू। एक बंदा 100 साल सलाम अलैकुम हुजूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हुजूर, कदमा देहात, माजरत घर से टाइम से निकला था, बस कोई प्रॉब्लम हो गई, लेट हो गया हूँ, खिताब के लिए निकला था, खिताब सुनना। उस वक्त तो ये वीडियो शीडियो वाला सिस्टम नहीं होता था कि रिपीट दोबारा देख लेना, ये वाला तो काम नहीं। हुजूर खिताब के लिए निकला था, लेट हो गया, अब पहुंचा हूँ, काम भी सारे छोड़ कर आया हूँ, तकरीर भी खत्म हो चुकी है, अब क्या करूँ। इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया तू बैठ। उसे बिठाया, खुद मिंबर पे बैठे, खिताब शुरू कर दी। एक बंदा है खिताब सुनने वाला। असी तो जदों तक तुसी 60-70 या बल्कि जितना मजमा हो, जब तक तेल ला के सुभान अल्लाह ना कहे, हमसे तो तकरीर नहीं होती। और थोड़े लोग हो तो हम कहते हैं यार ये हमारी तौहीन है कि आपने मुझे बुलाया। और फिर इतने थोड़े लोग खुतबा आजकल, यार आप साउंड आपने अच्छा नहीं लगवाया, आपने मजमा इतना इकट्ठा नहीं किया, हम तो 100 बाने। वो सारे लंगर में मसरूफ थे, वो एक बंदा सामने बैठा है, इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी। आपने खिताब शुरू कर दिया, खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर शुरू कर दी। वो जो उलमा थे उधर आपके खिदमतगार, वो आ गए, उन्होंने कहा हुजूर लेट आया तो ये आया, ताड़ी तो कोई गलती नहीं, टाइम पे आ जाता सुन लेता। अब इस एक बंदे को आप कैसे खिताब सुना रहे और इस एक बंदे के लिए कैसे तकरीर कर रहे हैं। आपने फरमाया सुन लाखों लोगों को जिसकी रजा के लिए सुनाया था उसी की रजा के लिए इस एक को भी सुना रहा। ये है आला हजरत की लिल्लाहियत और खुलूस। उच्ची उच्ची उच्ची। यकीन जानिए मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपको तैयार कर सकूं, आप खुद ब खुद तैयार हो जाए। बाबा से बोला। दूसरी चीज अदब, दूसरी चीज अदब। आले रसूल के वो वाक्या आपने सुना हुआ है, वो जो पालकी उठाने वाले थे, आला हजरत ने जाते जाते पालकी नीचे रखवाई, पूछा तुम में से सैयद कौन है। वो एक जवान था, उसने कहा जनाब मैं हूं। आपने फरमाया तू पालकी पे बैठ, अब अहमद रजा उठाएगा। अदब। तीसरी चीज निडर और बेखौफ, कामिल ईमान और कामिल यकीन। ऊंचा बोलो। ये एक वाक्य आपको सुना के इतनी जल्दी मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, हालांकि आपको पता है मुश्किल होता है माइक छोड़ना। वो कोई भी हो, खतीब हो, नातखान हो, नकीब हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सिर्फ एक ही नहीं, बड़ा मुश्किल होता है माइक छोड़ना। लेकिन
आधा घंटा मेरा टाइम था, मैंने आपको नात सुनाई, आपको एक बात सुना दी उनकी लाहियत पे, एक बात अदब पे, और एक बात अब उनकी आपको सुनाने लगा हूँ। वालिदे मोहतरमा आला हजरत के साथ हैं और आप हज पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में जाते जाते तूफान आ गया। जहाज ये ऊपर वाले नहीं होते थे, यकीन जानिए, मैं ये ऊपर वाले जहाज है, मैं पे बैठता हूं, मैं ऐसे सीट को पकड़ के बैठता हूं। दुनिया में किसी चीज से इतना डर नहीं लगता जितना इससे लगता है कि पता नहीं ऊपर से अभी कहीं नीचे जाता है। लेकिन उस वक्त ये वाले नहीं होते थे। बहरी जहाज समुद्र में जा रहा है, तूफान आ गया। तूफान, जब तूफान आया तो तूफान की कैफियत उस वक्त के जो मौजूदा आलात थे जहाज में, उससे उसकी माहियत और कैफियत को देखने और परखने के बाद जो इंजीनियर्स थे, जो जहाज का कप्तान था, जो अमला था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये तूफान ऐसा है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, ये जहाज डूब जाएगा। अगर कोई अपनी जान बचाने का किसी के पास कोई हीला वसीला तरीका है तो कर ले, नहीं तो अल्लाह तौबा करके तैयारी करो। कहां की? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता चले आपको वाक्य की समझ आ रही है या नहीं आ रही। बोले किस जहान की? खालिक कायनात ने फरमाया वाला ताहिनो वाला तहजनो तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मेरे महबूब को मानने वालों, एक सुस्ती नहीं करनी, दूसरा डरना है नहीं। ये दो काम तुम करना, एक सुस्ती नहीं करनी, एक डरना नहीं। वा अंतुमुल आलौना, गालिब तुम आओगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हुए तो। डरने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया, सुस्ती से मना फरमाया। चाहे मौत सामने आ जाए, डरना डरना, बोले डरना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म अब जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया, ये जहाज डूब जाएगा। इंजीनियर्स कह रहे हैं जहाज डूब जाएगा। जब ये ऐलान हुआ, जहाज में चीखो पुकार शुरू हो गई। हर कोई रोने लगा, ताड़े मार मार कर रोने लगा। भाई भाई को भूल गया। एक खानदान वाले इकट्ठा सफर कर रहे थे, आपस में अफराद एक दूसरे को भूल गए। नफ्सा नफ्सी का आलम, हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए। इमाम अहमद रजा की अम्मी जान, ताजदार बरेली की अम्मी जान, उन्होंने देखा अहमद रजा मौजूद नहीं है साथ। उठी निकली तलाश करने, तलाश करते करते आई। जहाज का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो तख्ता होता है, अरशा अरशा, उधर आकर देखती हैं आगे सिरे इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी बैठे हैं, निगाहें झुकाकर। अब ज़हन कहाँ है? जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे। जहाज पे बैठे हैं, ख्याल मदीने में, फिक्र मदीने में, सोचे मदीने में, अपने आप को मदीना पाक की गलियों में घूमता हुआ देख रहे हैं। जाऊंगा, मेरे सोने का सोना शहर है, मदीने की गलियां, मदीने की हवा, मदीने की फजा, वो खाके शिफा, उधर ही ख्याल है। इधर अम्मी जान आ गई, आगे अर्ज करती है अहमद रजा, ये जहाज में चीखो पुकार पड़ी हुई है, हर तरफ शोर शराबा पड़ा हुआ है, हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तू इधर बैठा है, उठ कोई अपनी जान बचाने की। इमाम अहमद रजा आप मुतवज्जे हुए, अर्ज किया अम्मा जान
मामला क्या है? अम्मी जान ने फरमाया बेटा जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया है, इंजीनियर ने ऐलान कर दिया है ये जहाज डूब जाएगा, अगर कोई जान बचाने का तरीका है कर सकते हो, इजाजत दे दी है कप्तान में। हर तरफ चीखों पुकार पड़ी हुई है, तू इधर बेफिक्र बैठा हुआ है। इमाम अहमद रजा ने जब ये बात सुनी फरमाया अम्मी जान अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएं, ये जहाज नहीं डूबेगा। बेटा तुम किस ईमान से कह रहे हो जहाज नहीं डूबेगा? बेटा तुम किस सोच से कह रहे हो जहाज नहीं डूबेगा? कप्तान कह रहा है डूब जाएगा, इंजीनियर कह रहे हैं डूब जाएगा। आप अर्ज करते हैं अम्मी जान मैंने सोते हुए जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने गफलत में जिंदगी नहीं गुजारी। या नबी या नबी अल्लाह तशरीफ रखिए। नहीं जब पंजे बंदे ने सुभान अल्लाह तो मैं कोई नहीं टुरना, नहीं सारे सारे सारे। अम्मी जान अपनी जगह पे बैठ जाएं, जहाज नहीं डूबेगा। बेटा कप्तान कह रहा है, इंजीनियर कह रहे हैं, तुम कैसे कहते हो जहाज नहीं डूबेगा? फाजिल बरेली, बरेलवियों के शहनशाह, नबी के दर का गदा, नाम है अहमद रजा। 14 साल की उम्र में पहला फतवा लिखने वाला, कायनात का सबसे कम उम्र मुफ्ती, एक माह में कुरान हिफज करने वाला। आपने कहा अम्मी जान बैठ जाए जहाज नहीं डूबेगा। बेटा तुम कैसे कहते हो? अम्मी जान मैं सोते हैं जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने रब का कुरान पढ़ा, मैंने कमली वाले का फरमान पढ़ा और मेरी नजर से ये हदीस पाक गुजरी है, जो भी सवारी पर सवार हो, सवार होने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करे, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अम्मी जान मैंने कमली वाले का फरमान पढ़ा है, जो भी सवार होने से पहले ये दुआ पढ़ लेगा वो खुद भी महफूज रहेगा, उसकी सवारी भी महफूज रहेगी। अम्मी जान अब आप बताएं, जहाज का कप्तान कहता है जहाज डूब जाएगा, इंजीनियर कहते हैं जहाज डूब जाएगा, कमली वाला कहता है जो पढ़ के बैठे वो भी महफूज रहेगा, सवारी भी महफूज रहेगी। अम्मी जान अब आप बताएं मैं जहाज के कप्तान की बात मानो या आमना के लाल की बात? सारी दुनिया मौत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फरमाया अम्मी जान आपके बैठ जाए, जाके बैठ जाए, जहाज नहीं डूबेगा। कोई रो रहा है मैं मर गया, कोई रो रहा है जनाब मेरे बेटे मर गए, हर कोई अपनी जगह पर रो रहा है। उधर बैठे बैठे सुन्नियों का बादशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने उधर बैठ कर ये नात लिखी, उनकी महकीन दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस रात चल
बसा दिए हैं जैसे रात। कोई इधर पे रोंदा है, कोई उधर पे रोंदा है। मेरे आला हजरत पर लिखते ने आने दो या डबो दो हमने तुम्हारी जानिब। सोने सी टुर पे अगो तेरी मर्जी है। आने दो या डबो दो हमने तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही बिछोड़ी लंगर उठा। दुनिया रोंदी है भाई, दुनिया चीख चिल्ला, हर तरफ जनाब जान के लाले पड़े हुए। मेरा इमाम उधर बैठ के भी लिख रहा है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा 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 मेरे करीम से कर कतरा। और लड़े सुभान अल्लाह त्याग छोड़ो। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं हाय दुर्बे बहार। बोलो ते सही दरिया। नहीं, तकरीर खत्म है, तकरीर खत्म। एक शेर रह गया बस, तकरीर खत्म है। सिर्फ गौर करना। सुर वाले उस्ताद कहते हैं जो लफ्ज जिसका नाम उसे वैसे अदा किया जाए तब पूरा होता है। मेरे करीम से गर। अब कतरा छोटी चीज है, कतरा को लंबा नहीं करना। कतरा किसी ने मांगा। अब आगे सुनना दरिया कतरा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा दरिया मुल्के सोहन की शान
तुझको रजा मुसल्लम। तस्लीम अहमद रजा मान गया। ये कलाम का ये शेर आला हजरत का अपना नहीं, दर्द का है ये। दाग दाग दिल, दाग दिल भी ये जो इस नात का मकता है ये आला हजरत का नहीं। दाग दिल भी बहुत बड़ा शायर। उसने कहा मुल्क के सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम। मान गया अहमद रजा जिस सुनत आ गए हो। हाय जिस सुनत आ गए हो सिक्के बिठा। हाज़रीन मोहतरम, मैंने जितना मैं मेज़बानों में शामिल हूँ, मेज़बानों में जितना टाइम ले लिया काफ़ी। लिल्लाहियत ये सीखनी है हमने अहमद रज़ा से, जुर्रत सीखनी है हमने अहमद रज़ा से। देखिए इश्क सीखना है हमने अहमद रज़ा से, मोहब्बत सीखनी है हमने अहमद रज़ा से, तालीम और इल्म सीखना है अहमद रज़ा से, शरीयत सीखनी है अहमद रज़ा से, अकीदा सीखना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।